अभी हमने कैपेसिटर से फ्लो होने वाले डिस्प्लेसमेंट करंट की बात की, पर वो कैपेसिटर कैसा था जिसमें डाइलेक्ट्रिक आइडियल डाइलेक्ट्रिक फील्ड था। अब अगर मैं एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक की बात करूं तो लॉसी डाइलेक्ट्रिक मतलब उसमें कंडक्टिविटी भी होगी और परमिटिविटी भी होगी, मतलब प्योर इंसुलेटर नहीं होगा, कुछ कंडक्शन भी होगा। तो एक कैपेसिटर जिसके अंदर एक लॉसी डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें से बहने वाला करंट जो होगा वो दो टाइप का होगा, क्योंकि लॉसी डाइलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी से जो रिलेटेड पार्ट होगा उसे मैं एक रेजिस्टेंस से शो कर सकती हूँ, क्योंकि लॉसी डाइलेक्ट्रिक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या लॉस ऑफ पावर होगा। तो वो ऐसा जैसे कि एक रेजिस्टेंस से करंट बहने पे जितनी हीट डेवलप होती उतनी उस लॉसी डाइलेक्ट्रिक में हीट डेवलप होगी। और बाकी जो है पैरेलल में हम बाकी का करंट किसमें से फ्लो होगा, आइडियल कैपेसिटर से। तो इसका मतलब एक कैपेसिटर से बहने वाला करंट, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में दो टाइप के करंट्स फ्लो हो रहे हैं। एक कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है जो कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा जो करंट होगा वो कैपेसिटर से फ्लो होने वाला होगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा, ये कंडक्शन करंट हो जाएगा। R फॉर रेजिस्टेंस, C फॉर कैपेसिटर, ऐसा लिया है। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू आई आर प्लस आई सी मैं लिख सकती हूँ पैरेलल पाथ में करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर KCL लगाऊं तो अब दोनों साइड्स को मैं एरिया ऑफ द कैपेसिटर से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये सब करंट डेंसिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टोटल करंट डेंसिटी हो जाएगी, ये कंडक्शन करंट डेंसिटी हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी हो जाएगी कैपेसिटर की। अब ये कॉन्सेप्ट अराइज क्यों हुआ, मतलब क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग ये है कि जब एक वायर से करंट फ्लो होता है, कोई भी कंडक्शन करंट फ्लो होता है, तो वो करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हमें सभी को मालूम है। पर स्पेस में कुछ भी कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है करंट का, स्पेस में करंट कंडक्शन करंट को फ्लो करवाने वाला कोई मीडियम नहीं है, मतलब कोई वायर नहीं है। तो स्पेस में फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर रही है? तो उसके कॉन्सेप्ट के लिए ये है कि स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। कंडक्शन करंट की वजह से, सिर्फ कंडक्शन करंट मतलब एक मीडियम से बहने वाला करंट, तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कंडक्शन करंट की वजह से प्रोड्यूस करता है। पर एक स्पेस में, फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से आ रही है। इस तरीके से ये दोनों करंट डेंसिटीज को हम सेपरेटली इनके फिजिकल इंटरप्रिटेशन को समझ सकते हैं। J only for the conduction current when current flows through a wire, and JD is for the free space where conduction current is not flowing but some sort of displacement is occurring. So we can say that magnetic field एक free space में जो present रहती वो सिर्फ और सिर्फ displacement current की वजह से present होती है।